तो वास्तव में क्या होता है कि जितने घंटे का सूर्य ग्रहण होता है उतने घंटे, उतने दिन, उतना हफ्ता और कभी कभी तो उतने महीने, और अगर गलत नहीं तो उतने वर्ष भी आने वाले, ये सब के सब युद्ध के उस खतरनाक परिस्थितियों को दर्शाने का माहौल बना देते हैं। लेकिन इनको बॉस से बना के रखनी है, बॉस से इनकी बनेगी नहीं, क्योंकि ये मंगल है, वो शनि है। ये विनम्रता से रहें, कर्तव्यों का काम करें तो चलेगी। तुला राशि वालों में एक विपरीत राजयोग बन रहा है, उसे सरल नामक राजयोग कहते हैं। कैसे गुरुजी? सरल राजयोग तब बनता है अगर छठे भाव का स्वामी आठवें भाव का स्वामी छठे में आ जाए या 12वें में चला जाए। इनका ये राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग। ये हर राशि के लिए ये सूत्र आपको दे रहा हूं कि किसी भी राशि का उच्च का और नीच का ग्रह यदि केंद्र में है, वो लगन से भी हो सकता है, वो चंद्रमा से भी हो सकता है, तो ये व्यक्ति मेहनत करता करता ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। तो गुरुजी, जैसा हमने बात की, इसी से अगर मैं ट्रंप की कुंडली समझूं या अमेरिका की कुंडली समझूं या और कंट्रीज की कुंडली की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहां पे ग्रहों की सिचुएशन क्या बता रही है? तो रशिया तो गेनर हो रहा है। रशिया को तो प्राप्ति होगी, क्योंकि उसके लगन से पंचम और चंद्रमा से दशम में ये योग बन रहा है। लेकिन उनका जन्मपत्री से इन ग्रहों के प्रभाव क्या है कि मुझे तेल मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा ज़्यादा हो जाए, मैं दुनिया को बेचूं, मेरे पास लोग शस्त्र मुझसे खरीदें, तेल मुझसे लें। अब ये उनके सप्तम भाव में जा रहे हैं और वो उनका शत्रु है, इसलिए ईरान से जो युद्ध कर रहे हैं तो ये गेनर नहीं है, ये लूजर हैं। यहाँ पे लूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये लूजर हैं। इनको मुझे लगता है कोई दैवीय शक्तियाँ इनकी मदद कर रही हैं। ये मैं बहुत विश्वास के साथ और जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि दैवीय शक्तियों का इनके ऊपर प्रभाव है। नवम भाव दैवीय भाव है, धर्म का भाव है, वो लगन में है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस डिस्कशन के लिए एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हैं और जिनके साथ मैंने कुछ ग्लोबल सिनेरियो को डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स। नक्षत्रों की, ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है कि हम दुनिया में इतना कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, आने वाला समय क्या कह रहा है। आज के इस पॉडकास्ट को 2 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। एक सेक्शन में हमने ये ग्लोबल बात की है, दूसरे सेक्शन में हमने हर राशि के लिए नक्षत्र के बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शन किए हैं। देखिए, हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर हम मेष की बात कर रहे हैं तो यूजुअली लेमन टर्म्स में हम सोचेंगे कि मंगल आपको रूल कर रहा है, तो मंगल से रिलेटेड क्वालिटीज़ बता दी। आज के मेरे गेस्ट ने कहा है कि हर राशि को जो नक्षत्र रूल करता है उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसके बेसिस पर आज हमने कुछ कंपैटिबिलिटी टेस्ट किए हैं, कुछ प्रिडिक्शंस की हैं हर राशि के लिए इस पूरे साल के लिए। तो आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक जुड़े रहिए और अपनी राशि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये डिस्कशन मून राशि के बेसिस पर हुआ है। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू आवर गेस्ट फॉर टुडे। ही इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। आई वुड लाइक टू वेलकम आचार्य अनिल वत्स ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिल रहे हैं हम इतने दिनों बाद। आज हम मिले हैं और एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आज के पॉडकास्ट के लिए चुना है आपके साथ। प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, जो ग्रहों की अभी स्थितियां हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे वेरीफाई कर रही हैं, क्योंकि हमने अभी देखा रिसेंटली चंद्र ग्रहण गया, सूर्य ग्रहण गया और हमने इतनी कंट्रीज के बीच में हम इतना कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। तो ग्रहों की क्या पोजीशन, नक्षत्रों की क्या पोजीशन, राशियों की क्या पोजीशन इस सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रही है आपके थ्रू, और फिर आने वाले कुछ साल कैसे होंगे, ये सब आज हम बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये तो सही है कि अगर हम देखें तो चारों तरफ अहंकार पीक पर है। अहम श्रेष्ठा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। और हर एक के पास अपने इसको श्रेष्ठ कहने के लिए उन्होंने विकल्प भी सोच रखे। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि चारों तरफ युद्ध का माहौल हो रहा है।
अभी पिछले वर्षों से हम यूक्रेन और रशिया के बीच में देख रहे थे और किस तरह नाटो के सदस्यों ने अपने बेकार पड़े वेपन्स उनको आजमाया और उसको दिया कि तू लड़। और वो देखना चाहते थे हमारे ये जो पुराने इनमें जंग कितना लग गया है। उनको पता भी चला ये हमारे बेकार हैं वेपन और ये फूक गए, ये चल गए। फिर हमने देखा आगे इजराइल और अब ईरान तो अब आया है, उससे पहले हमने देखा हमास के लोगों ने किस तरह वहां पर कुछ लोगों को उठा लिया और उनको बंधक बनाया। मानवता कैसे रोई, कैसी चीखी चिल्लाई, बच्चे भी गए, बहू बेटियां भी, कैसे कैसे अनैतिक कार्य हुआ। अब बदला लेने की बात आई कि मुझे इजराइल को लगा कि मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंची है और फिर उनकी तो इंटेलिजेंस दुनिया में मशहूर है और फिर वो युद्ध भड़क गया और अब स्थिति ये हो गई है कि ईरान बीच में है। ईरान भी बीच में आ गया। ये युद्ध की विभीषिका आखिर ऐसी क्यों? और उधर अमेरिका का, ट्रम्प का जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है। तो इस पूरी विभीषिका में अगर हम देखेंगे तो चारों तरफ युद्ध का माहौल है। और ये सही कहा आपने कि सूर्य ग्रहण अभी होके गया और अभी अभी चंद्र ग्रहण होके गया। तो वास्तव में क्या होता है कि जितने घंटे का सूर्य ग्रहण होता है उतने घंटे, उतने दिन, उतना हफ्ता और कभी कभी तो उतने महीने और अगर गलत नहीं तो उतने वर्ष भी आने वाले, ये सब के सब युद्ध के उस खतरनाक परिस्थितियों को दर्शाने का माहौल बना देते हैं। ऐसे में भूकंप भी होते हैं, ऐसे में सुनामी भी होती है, ऐसे में पंच तत्व कुपित होते हैं। तो वायु तत्व कुपित होता है तो आकाश के मार्ग से बम्बारमेंट, युद्ध के विभीषिका। भूमि तत्व विकृत होता है तो भूमि पर मिसाइलों की मार। अब देखिए बिल्डिंगों पर है, अब हॉस्पिटल पे भी है, जाने कहाँ कहाँ है और अब तो तेल के डिपों पर भी हो रही है और हर जगह डर का माहौल हो गया है। जल तत्व प्रदूषित अगर हो गया तो लोग पानी पी के मर जाएंगे, जहरीला पानी होगा। वायु तो प्रदूषित हमने कर दी, भूमि भी कर दी, आकाश में गर्जन हो रहा है। तो इन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो मेदिनी ज्योतिष में कौन कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से देश, नगर आते हैं, ये देखने का एक विज्ञान है। कौन सी कंट्री की कौन कौन सी राशियां हैं। अब जैसे अमेरिका की बात करें तो उसकी मिथुन राशि है। अलग अलग देशों की अलग अलग राशियां हैं। उन राशियों पे क्या प्रभाव चल रहा है। जैसे जुपिटर इस वक्त मिथुन राशि में, और जुपिटर की स्थिति क्या है कि वो भाई साहब वक्री भी होंगे, अतिचारी भी होंगे और एक वर्ष में तो 3-3 राशियां, मिथुन भी, कर्क भी और सिंह भी। बिल्कुल, इस साल 2026 में जुपिटर 3 राशियों में रहेंगे। तो मिथुन राशि का अमेरिका हो गया, देखिए। फिर कर्क और फिर आगे सिंह में भी जाएंगे और सिंह में जाके 25 जनवरी 2027 को पुनः ये कर्क राशि में आएंगे। वो ज्यादा घातक होगा। अतिचारी ग्रह जब एक राशि से आगे जाता है तो वो दुखदाई नहीं होता। मिथुन से कर्क में गया, उसके भी इफेक्ट्स नेगेटिव आते हैं, कष्टदायी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, लेकिन शीघ्र ही सिंह में जाके पुनः वो वक्रा हो जाए तो वो स्थितियां जो है बहुत कष्टदायी होती है। और ये आपने सही कहा कि आइए देखते हैं कौन कौन से नक्षत्रों में, एक तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां बड़ी इंपॉर्टेंट रही। तो अगर मैं कहूं अभी चंद्र ग्रहण को देख लूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 ग्रह कुंभ राशि में देखे गए हैं और 4 ग्रहों में राहु, मंगल, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। चंद्र और केतु सिंह राशि में है। अब ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव है इसके अंदर। राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है। अब जैसे सूर्य शतभिषा नक्षत्र में और राहु भी शतभिषा नक्षत्र में, ये राहु के नक्षत्र हैं। अब राहु का नक्षत्र तो ऐसा है कि वो स्वतंत्रता प्रिय है और उसकी गति ऐसी है कि एक झटके में घोड़े की तरह बिदक के यहाँ खड़े और इधर चले जाए, बंदर की तरह छलांग लगे, आगे कूदने कूद पीछे गए। तो राहु की जो है अनप्रेडिक्टेबल गतियां हैं। और सच तो ये है कि जुपिटर जहां देखता है उसकी
प्रगति होती है, वो गति का सूचक है, आयुष्य का सूचक है, इसलिए उसे जीव कहते हैं, जीव कारक। लेकिन जब राहु का उस पर प्रभाव होता है तो वो अनियंत्रण राहु करता है, वो नियंत्रण से बाहर होने लगता है। जैसे आप 120 की स्पीड में चला रहे हैं और अब 140 और 150 और जरा भी कोई बीच में वेरिएशन आया तो अनियंत्रित हो जाएगा। तो राहु का प्रभाव अनियंत्रित करता है। अब कमाल ये है कि सूर्य भी राहु के नक्षत्र में है और राहु तो है ही नहीं शतभिषा में, तो अगर ध्यान से देखें तो सूर्य राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अनियंत्रण की स्थितियां तो बनी हुई हैं और ये कुंभ राशि में चल रहा है। अभी जो ईरान है ना, तो अगर हम देखें तो मकर राशि और कुंभ राशि के बीच में ये सारे कंट्री हैं। अब वहीं देख लीजिए सारे के सारे स्थितियां इतनी विकृत हो गई हैं। अच्छा, मंगल का प्रभाव भी, क्योंकि हिंसक, क्रूरता, अटैक, ईगो, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में है मंगल। और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु शब्द को समझने वाला होगा, पुनर्वसु, पुनः पुनः वसना, बार बार वसना, बार बार प्राप्त भी कर लेना। अब गुरु की 3 गतियां मैंने बताई, मिथुन, कर्क और सिंह जी। और अब जब ये वक्री होंगे 25 जनवरी 2027 को, वो सबसे ज्यादा घातक होगा। एग्जैक्टली कौन से कितने दिन गुरुजी सबसे ज्यादा घातक होंगे अगर मैं जानूं? अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने से लेके और 25 जनवरी 27 में, जब ये 25 जनवरी 27 को वक्री होंगे तो वो जो हमारा अक्टूबर से लेके जनवरी का पीरियड होगा, जब ये वापस आएंगे वही घातक हो जाएगा। वो सबसे ज्यादा घातक होगा। ये ऐसे समझे कि 140 की स्पीड में आपको ने ब्रेक मार के पीछे आना है, तो क्या होगा, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। और ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के लिए हम बात करें या इंडिया के लिए स्पेसिफिक? नहीं, ये तो पूरे विश्व के ऊपर ये प्रभाव है। अब वो प्रभाव मेदिनी ज्योतिष से कहाँ कहाँ पड़ेगा, किस किस कौन कौन सी राशियां उससे प्रभाव में होंगी, कौन कौन से नक्षत्रों पर इनका प्रभाव होगा, यही तो विचारणीय बात है। तो अब जैसे अगर हम ले ले राशियों को ले लें, और फिर मैं उनको भी ले लूंगा कि नेतन्याहू की नक्षत्र क्या है, वो क्या रूप दिखा रहे हैं इस वक्त, डिफरेंट कंट्रीज की कुंडलियां क्या कह रही हैं, अगर खास करके पुतिन है, एग्जैक्टली अमेरिका, जिनपिंग है। अब आप इन्हीं का ही, क्योंकि इन्होंने निर्णय लेने हैं। तो अगर हम बारीकी से देखें तो मेष राशि को ले लें, अगर इन ये प्रभाव कैसे कैसे होने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, मेष राशि की जब बात करें तो उसमें अश्वनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र आते हैं। अश्वनी का स्वामी केतु है, भरणी का स्वामी शुक्र है और कृतिका का स्वामी सूर्य। यानी केतु, शुक्र और सूर्य। अक्सर हम क्या समझते हैं, मेष राशि से मंगल, और मंगल से ही सारी बातें कर देते हैं। जबकि ये मेष राशि में ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। बेशक आपकी मेष राशि है, लेकिन अगर चंद्रमा अश्वनी में है तो वो केतु के डिटैचमेंट वाले प्रभाव लेगा। अब वो अध्यात्म की बात करेंगे, क्योंकि केतु का मोक्ष से संबंध इसलिए रखा, संसार को देख लिया व्यर्थ है, या जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो यहीं रह जाता है। मृत्यु तत्काल डिसाइड कर देती है, ये भैया मेरी चीज है, यहीं रख, तेरे साथ तो तेरे कर्म जाएंगे। तो मेष राशि वालों को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कि मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, अगर हम जन्मपत्री को, ग्रहों की चाल को देखें, ये 11th हाउस में जा रहा है। गेन्स, मुझे प्राप्त करना है, मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये जो मेष राशि है, इसके 3 नक्षत्र मैंने आपको बताए, और 3 नक्षत्रों में भी एक खास चीज और बता दूं आपको मैं, कि इन नक्षत्रों में भी ग्रह बार बार और भी घूमते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा। 13.21 नक्षत्र की ड्यूरेबिलिटी है, उसमें एक एक चरण 3.20 का है। तो पहला 3.20 का जो स्वामी है वो मंगल है, दूसरे 3.20 यानी 640 तक का स्वामी सूर्य है, फिर 640 से 320 10 डिग्री तक का स्वामी मरकरी है, और फिर मरकरी 10 डिग्री से 13.20 तक का स्वामी चंद्रमा है। यानी आपने देखा कि बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक ये कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन अभी हम पे इतना समय नहीं है सबके बारे में करें। लेकिन इस मेष राशि के लिए हम ये कहेंगे कि सिंह राशि वाले इनके मित्र रहेंगे, अगर उनसे मित्रता बना के चले तो उन्हें फायदा होगा। धनु राशि वाले लोग इनका भाग्य के सहायक हो जाएंगे, भाग्य इनका सहायता करेगा। अगर धनु राशि वाले से मेष राशि वाला हेलो हेलो करे तो वो इसके भाग्य का सहायक होगा, और सिंह राशि वाला इसके प्रेम संबंध, गूढ़ विद्या, बारीकी से अन्वेषण,
ये सब सिंह राशि वाले दे देंगे। इनको कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों से थोड़ा बचाव करना है। कन्या राशि वालों से इन्हें खाम खा टेंशन मिलेगी, वो रोग, रिपु, ऋण खाम खा के कन्या राशि से आएंगे मेष राशि को। ओके, तो इनसे बच के रहना है थोड़ा, इनसे पंगे ना लें। ओके। और वृश्चिक राशि वाले जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्रभाव दिखाते हैं, जो ये सोचेंगे भी नहीं। उनसे तो बिल्कुल भी, स्कूटर से अगर टक्कर होने जा रही है उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, गिरबान ना पकड़ें, वो तो भैया युद्ध प्रेमी है, वो तुम्हारे लिए मुश्किल कर देगा। और जो मीन राशि वाले हैं उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग कम बनती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वो इनका व्यय करा देंगे, वो प्रेम में इनके खर्चे कराते रहेंगे। कहीं घूमने जाएंगे तो जेब आपकी व्यय होगी, तो हमें ये ध्यान रखना है। और अब हमें ये पता चल गया, लेकिन मकर राशि वालों से इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि यद्यपि मंगल और शनि की तो मैत्री नहीं है, लेकिन इनको बॉस से बना के रखनी है। बॉस से इनकी बनेगी नहीं, क्योंकि ये मंगल है, वो शनि है। ये विनम्रता से रहें, कर्तव्यों का काम करें तो चलेगी। अगर वहां अकड़ दिखाई तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी चमत्कार की है कि ये जो मंगल है उस मकर राशि में ही उच्च का होता है। तो अगर अपने कर्तव्यों को बोध करेंगे तो इनकी प्रोग्रेस भी होगी, सफलता भी होगी। तो आपने देखा मेष राशि के बारे में क्या क्या चीजें निकल आई हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र। अब अगर हम वृषभ राशि लेते हैं, अब देखिए वृषभ राशि जो है इसके स्वामी तो शुक्र हैं, और शुक्र प्रेम के, सौंदर्य के, ज्ञान के, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, ऐश्वर्यों के, और बहुत ही इन्हें ये कुछ छोटे मोटे नहीं है, ये सौंदर्य बोध है। सौंदर्य उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य हो, शिवम कल्याणकारी हो, इति सुंदरम, यही सौंदर्य है। तो इनमें चरित्र भी है, इनके अंदर प्रेम भी है, करुणा भी है, और स्थिर लगन है। ये देखो मेष राशि चर राशि है, वो फास्ट मूवर है, ये स्थिर है, बैठ गए तो बैठ गए। अब इन्हें उठना भी होगा तो रुक के उठेंगे वृषभ राशि वाले। अब इनमें भी नक्षत्र 3 हैं जो बड़े कमाल के। मृगशिरा के 2 चरण हैं, रोहिणी के 4 चरण हैं, कृतिका के इनके 3 चरण हैं, क्योंकि एक चरण आया था कृतिका का मेष में। तो इनमें क्या है, सूर्य के, कृतिका के 3, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2, यानी सूर्य चंद्र मंगल। तो सूर्य जैसे हाई कॉन्टेक्ट्स भी हैं, सूर्य जैसा पालन पोषण करने की सूर्य जैसी प्रतिभा भी है, ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ज्ञानी कहीं होगा तो उसको ज्ञान को सुनना चाहेंगे, अच्छे श्रोता बनेंगे। चंद्रमा है तो चंद्रमा मन के कारक हैं, ये दिल से, प्रेम से, हृदय से सबके लिए सहानुभूति भी रखते हैं, दुख की और कष्ट होने पे किसी की मदद भी करते हैं। और मंगल भी है और स्वाभिमानी भी है, कोई छेड़ेगा, ज्यादा हेकड़ी दिखाएगा तो फिर डपटने की भी ताकत रखते हैं। तो इनके पास सूर्य राजा, चंद्रमा मन और मंगल सेनापति, ये तीनों हैं। अब इनके चमत्कार देखिए राशि के क्या है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो वृषभ राशि वालों का कन्या राशि वालों से बहुत प्रेम होता है, हृदय से प्रेम होगा। उनके साथ उनका निभाने में, दुख सुख में, काम आने में ये समय बताएंगे। और मकर राशि वालों के साथ अगर ये जुड़े तो उनका भाग्य बढ़ जाएगा। वो इनको सपोर्ट करते हैं। पिछले जन्मों के इनके अच्छे कर्म मकर राशि में ही रखे हुए हैं। तो मकर राशि का स्वामी शनि है, तो अगर ये मकर राशि वालों के साथ जुड़ेंगे तो इनका भाग्य आगे बढ़ेगा। अच्छा, तुला राशि और धनु राशि से पंगे नहीं लेनी उन्होंने। तुला राशि वालों के साथ को फर्क क्या है, वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्र है और तुला का भी स्वामी शुक्र है। फर्क क्या है, वृषभ धैर्यवान राशि है और ये जो तुला राशि है ये वायु तत्व, ये फास्ट मूवर है, ये क्विक डिसीजन लेने वाले हैं। ये बातचीत करने में भी जरा तलखी है इनके अंदाज में। तो उनके साथ कोर्ट कचहरी ना करें, झगड़े ना करें, कर्जा ले ले तो टाइम पे चुका दे, नहीं तो परेशानी आएगी। और धनु राशि वालों से तो बिल्कुल संभल करें। धनु राशि वाले बोलते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो धोबी पछाड़ मारते हैं, ऐसा उठा के पटक के मारेंगे, आप कहेंगे तो मुझे तो बहुत बेइज्जती कर दी इन्होंने। क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है और अपमान धनु राशि को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इनकी उनके साथ प्यार से रहें तो ठीक है। उनके गुणों को देखेंगे तो निभेगी। और मेष राशि वालों के साथ क्या होगा, वो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। व्यय मेष राशि वाले गिराएगी इनके साथ। और इनके जो बॉस होंगे कुंभ राशि वाले, उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये धैर्यपूर्वक अपना काम करें, कुंभ राशि वालों के साथ इनकी बहुत अच्छी बनने वाली है। अब
वही इनके 4 ग्रह आ गए हैं, राहु मंगल बुध सूर्य। तो हो सकता है जॉब में परिवर्तन हो सकता है कर्म क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष हो सकता है आपको कोई और जॉब करने की लालसा हो। तो घबराए नहीं, आपका संघर्ष का पीरियड है लेकिन आपको फायदा होगा, आपको लाभ होने वाला है। गुरुजी, इसी से मैं मिथुन राशि की बात करूंगी कि उनके नक्षत्रों की सिचुएशन क्या कह रही है, कि उनकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी किस राशि के साथ होगी। वेरी नाइस। देखिए, इसके अंदर मृगशिरा का एक तो प्रभाव आएगा, 2 चरण है और वहाँ शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं। उस 2 चरणों के मालिक शुक्र और मंगल हैं और एक इनका आर्द्रा है, उसका स्वामी राहु है। अब आप देखिए, मंगल और फिर राहु और फिर पुनर्वसु के 3 चरण, गुरु के 3 चरण है। तो एआई के काम में ये कमाल कर सकते हैं, आईटी सेक्शन में इनका गजब का काम होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जितने भी कंप्यूटर के काम हो, विमान की बात हो, स्पेस की बात हो, ये अद्भुत लोग हैं। ये अच्छे लेखक हैं, ये अच्छे कवि हो सकते हैं, ये अच्छे व्यवस्थापक हो सकते हैं। अब इनके साथ क्या है, तुला राशि से इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तुला राशि के साथ कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे घूमना है, कैसे अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना है, प्रेम संबंध वहाँ बड़े अच्छे इनके बनते हैं। और कुंभ राशि वालों के साथ भाग्य इनका बहुत बढ़िया चलता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, वो इन्हें, क्योंकि ये न्याय प्रिय है, अनुशासन प्रिय है, गलत चीज पे एकदम गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि 3 मिथुन राशि जो है द्विस्वभाव राशि है, मैं ये करूं या ना करूं, थोड़ा इसमें टाइम लगाते हैं, लेकिन अच्छे हैं, ईमानदार हैं, दोस्त बढ़िया हैं। इनको वृश्चिक राशि वालों से पंगे नहीं लेने चाहिए। अगर इनके घर में कोई इनका बच्चा वृश्चिक राशि वाला है तो इनकी उससे नहीं बनेगी, वो इनके साथ गुस्से में ही बात करेगा, एग्रेसिव होकर बात करेगा। मकर राशि वालों के साथ सो है, लेकिन मकर राशि वालों के दुख और कष्टों में ये उनके दुख उठाते रहेंगे। और जो वृषभ राशि वाले हैं वो इनका खर्चा कराएंगे। अच्छा, मतलब उनके दुख सुख होंगे तो ये उनकी हेल्प करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। ओके। तो ये इनके प्रभाव, अच्छा किसकी वजह क्या है, 4 ग्रह इनके 9th हाउस में आ गए हैं, धर्म क्षेत्र में आ गए हैं मिथुन के। तो धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में ये थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेने वाले हैं। और एक बात और भी कहूंगा कि जब ये 9वें भाव में आते हैं तो इनके पूर्व जन्मों के कर्मों को देखने का भी ये भाव है। असल में 9वां भाव वो प्रारब्ध है जो आपको इस जन्म में भोगना है। तो इनको चाहिए अपने परिवार में ये बहुत मिलजुल के और निभाते हैं, दुख भी उठाते हैं, सबका काम करते हैं और सबकी सुनते हैं, लेकिन बहुत जीनियस हैं, बहुत बुद्धिमान है। और ये वर्ष इनके लिए आय के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। इनको प्रॉपर्टी में जब कभी रुपया लगाए तो सोच समझ के लगाए, ऐसा ना हो छल हो, कोई रुपया लेके ही ना भाग जाए। तो प्रॉपरली पेपर वगैरह चेक करें तब ये काम करें, तो इनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। टीचिंग के काम में, कोचिंग के काम में, मीडिया के क्षेत्र में इनको बहुत फायदे होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। गुरुजी, इसी से मैं कर्क राशि की बात करती हूँ। कर्क राशि देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये 4 राशि बन जाती है। ऐसे लोग, स्वामी तो चंद्रमा है, तो बड़े स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी बड़े इगोइस्टिक है। ये घर में 10 लोगों के बीच में बैठ के भी अकेले हैं, ये अलग कमरे में बैठ के टीवी खोल के देखेंगे। ये चाहते हैं लोग इन्हें बुलाएं। ये थोड़े मान सम्मान को ज़्यादा पसंद करते हैं। और चूंकि इनके 2nd हाउस में लियो की राशि आती है ना, तो बोलने में, बात करने में ऐसा जैसे बहुत राजसी, बहुत ही श्रेष्ठ, ऐसा इनमें भाव रहता है। लेकिन इनका चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो जब कृष्ण पक्ष होता है तो डिप्रेशन, तो फिर छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, इन्हें फिर मनाना पड़ता है। और इन्हें सॉरी कह दो तो एकदम नहीं मानते, इन्हें मनाना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन दिल के अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, निभाने वाले हैं। और चूंकि मन का कारक है, अब मन का तो आपको पता ही है, शनै तुष्टा शनै रुष्टा, ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है। अच्छा, इनके भी पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा 3 नक्षत्र हैं। जब हम कर्क राशि की बात करें तो पुनर्वसु यानी गुरु का 1 चरण, ज्ञान की एक बात। पुष्य शनि के 4 चरण हैं, तो सेवा, मेहनत, अब डॉक्टर हो, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, सेवा का हो, योग के प्रशिक्षक हो, तो ये सब डिपार्टमेंट इनके हाथ में है। नदी के अंदर काम करना हो, समुद्र के अंदर काम करना हो, जहाज रानी में काम करना हो, और फ्रूट्स के काम हो, जूस के काम हो, रस प्रिय कार्यों के अंदर इनको सफलता मिलती है। और आश्लेषा का स्वामी बुध है। अब जो बुध है वो कहता है मैं शेयर मार्केट में लगा लूं पैसे,
कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन इनके ऊपर बुद्धि से ऊपर हृदय राज करता है। अगर दिमाग से सोचेंगे, हृदय से सोचेंगे, तो हृदय की बात मान लेंगे और फिर वो इनकी जीवन में डिसबैलेंस होने लगता है। अच्छा, इनका वृश्चिक राशि वालों से बहुत अच्छी बनती है और मीन राशि वालों के साथ भाग्योदय होता है। कर्क का मीन राशि के साथ भाग्योदय, भाग्योदय मीन करेगा इनका। तो कोई मीन राशि वाला पार्टनर, मीन राशि वाले, अब देखें आप अपने लोगों से व्यू मांगिएगा कि वृश्चिक राशि वालों से प्रेम होगा, उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करेंगे, वो खिलाड़ी होगा और ये भी खेल पसंद होंगे, ये भी हृदय से प्रेम करेंगे उनको, और मीन राशि वालों के साथ भाग्योदय होगा। अच्छा, इन्हें तंग कौन करेगा? धनु राशि वाले से नहीं बनेगी, क्योंकि इनकी बारी बातों को धनु राशि वाला मुंह पे रखेगा। नहीं, तुम्हारी वो बात पसंद नहीं, तुमने तब भी ये गलती करी, अब फिर कर रहे हो। ये टोका टाकी इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए इनकी धनु से नहीं बनती। और इनकी कुंभ राशि वालों से भी, उनसे ये साइड हो जाते हैं। उनसे इन्हें लगता है कि इससे जब मिलता हूं तो पता नहीं क्या मेरा मूड ही खराब हो जाता है। और मिथुन राशि वाले जातकों से इसलिए परेशान होते हैं, वो बातूनी ज्यादा है, वो गलत चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे और ये चाहते हैं मेरी बात अगर कोई खराब है तो उसे छुपा के रखो ना, एकदम सबके सामने क्यों प्रकट कर रहे हो। और जहां तक इनकी बॉस की बात है, बॉस के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग कम रहती है। बॉस इनके एग्रेसिव होते हैं, वो नहीं ये करो, टाइम की पंक्चुअलिटी और ऐसे करो, ये जरा इमोशनल है, तब क्या होता है इनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये अगर बॉस के साथ मिला के रखे तो इनकी प्रमोशन अच्छी होती है, इनको उनसे लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं। ये एक खास बात इनकी देखी गई है। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है? इस साल 4 ग्रह इनके अष्टम भाव में, इनकी विदेश यात्राएं होंगी। अब अष्टम भाव में होने से क्या नुकसान, क्या फायदे होने वाले हैं? अष्टम भाव में सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो धन भाव को 4 ग्रह देख रहे हैं, तो धन प्राप्ति के योग जबरदस्त बन सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव अचानक समस्याएं, परेशानियों का, फैमिली प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, ये चीज़ें दुखदाई और कष्टदायी हो जाती है, इसमें इनको ध्यान देना है। और अगर और अच्छे से बात करें तो शेयर मार्केट में रुपया ना लगाएं, उसमें इनको नुकसान होने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी में रुपया लगाएं, सोच समझ के, इन्हें फायदा होगा। अच्छा, प्लॉट ना खरीदें, फ्लैट खरीदें और उसे खरीदें बेचें, उसमें इनको बहुत फायदा होने वाला है। टीचिंग के काम में, कोचिंग के काम में इनको बहुत लाभ हो सकता है जी। गुरुजी, इसी से मैं द मोस्ट रॉयल राशि लियो की बात करना चाहूंगी। क्या बात है। लियो देखिए, जिसका तो स्वामी सूर्य है, सूर्य पोषक है, पिता है सारी राशियों का, और ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं, अरिस्टोक्रेट हैं, राजा हैं, उच्च पदों पे आसीत लोग हैं, राज्यपाल हों, गवर्नर्स हों और आपके डीएम साहब हों, राजतंत्र के लोग हों, ये इनका स्वभाव होता है राशि का। और ये पोषक राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। अब ये धनु राशि से प्रेम करते हैं। धनु से? धनु क्योंकि वो जो है उसका स्वामी जुपिटर है। ज्ञान और नॉलेज सही मार्ग से आए तो उसके प्रशंसक हो जाते हैं। लेकिन इनको चमचागिरी पसंद नहीं है। इन्हें कोई बात कहो तो बामुलाजा होशियार करके कहो। अगर आप कहें तो एक बात कहो, हाँ हाँ कहो ना, और कहो नहीं नहीं ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, ये कहेंगे तो निकल यहाँ से। ये उसे पसंद नहीं करते। ये ऑर्डर देना पसंद करते हैं, ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, जहाँ नॉलेज होती है उसको पसंद करते हैं। और मेष राशि वाले से इनका भाग्योदय होता है। ये तो आस पड़ोस में कोई अच्छे लोग मेष राशि के हो, उनसे मिले, इनका भाग्योदय हो जाएगा। मंगल जो है सेनापति है, वो कमांडो है। राजा जहाँ जा रहा है साथ में कमांडो चल रहे हैं, तो इनके रक्षक भी हैं और इनके रक्षक के साथ साथ इनके भाग्य को भी बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, वृषभ राशि वालों के साथ वो इनके बॉस बनते हैं। अब वहाँ सौंदर्य भी है, रूप भी है। अच्छा, वहाँ वृषभ जो है क्योंकि स्वामी शुक्र है, तो स्त्रियां भी हैं। तो जितनी सौंदर्यमय स्त्रियां हैं, जितने श्रेष्ठ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो वास्तुकार हों, तो फिल्म की बात हो, मीडिया की बात हो, वहाँ इनके संपर्क अच्छे बनते हैं। और उनके साथ संबंधों में प्रॉब्लम इन्हें ये होती है कि इनको उनकी चमचागिरी पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि आप जो हैं, आप में टैलेंट तो है, लेकिन आप हमारे साथ मिलजुल के काम करिए। अगर ये मिल के काम नहीं करते तो इनकी नहीं बनती, वहाँ इनको प्रॉब्लम, वहाँ ईगो हर्ट होने लगती है। कर्क राशि वालों से इनका पैसा व्यय होता है। अब सिंह राशि में देखिए 3 नक्षत्र इसमें भी है, एक मघा, एक पूर्व फाल्गुनी, एक उत्तर फाल्गुनी। मघा नक्षत्र गणमूल का है,
तो गंडमूल के नक्षत्रों में, अच्छा जो कर्क राशि हमने बोली थी, वहां भी आश्लेषा गंडमूल का नक्षत्र आता है। तो गंडमूल के नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो धमाका करते हैं। शुरू में थोड़ा बीमार, कष्ट में, संघर्ष होता है, लेकिन बाद में असाधारण निकलने वाली वो इकाइयां होती हैं महत्वपूर्ण। इनका मघा यानी केतु, फिर उसके बाद पूर्व फाल्गुनी यानी शुक्र सौंदर्य प्रिय होते हैं, ज्ञान के, मीडिया के, इन चीज़ों को पसंद करते हैं। और उत्तर फाल्गुनी सूर्य यानी श्रेष्ठ प्रतिभाएं, श्रेष्ठ ऊंचाइयां इनको पसंद होती है। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कन्या की। कन्या। कन्या द्विस्वभाव राशि है, स्वामी इसके बुध हैं, वाणी पे इनका संयम होता है। अब अनुभूति को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, ये खास बात है इनके अंदर, लेकिन पेट को गौन करती है ये राशि। इन्हें खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट खराब हो जाता है और पेट के रोग इन्हें ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसका इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी हमारे पास उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण हैं। उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। कन्या राशि भी बड़ी गौरवमयी है। देखिए, उत्तर फाल्गुनी का सूर्य, हस्त का चंद्रमा और चित्रा का मंगल, यानी सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य से राजा, चंद्रमा से रानी और मंगल से सेनापति। यानी क्या गजब की राशि है, जिसको राजा, रानी और सेनापति तीनों का प्यार मिल रहा है। तो अब इस कन्या राशि वाले के जो प्रेम संबंध है वो मकर राशि वालों से बहुत अच्छे होते हैं, और वहाँ संतान का भी भाव देखते हैं, गूढ़ विद्याओं का भी भाव है, सूक्ष्म बुद्धि का भी भाव है, मीडिया जगत की भी वहाँ बातें हैं। और अगर हम वृषभ राशि वाले बात करें, वो इनका भाग्य को बनाने वाले होते हैं। वृषभ राशि वालों से कन्या वाले लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो एक किस्म के इनके गुरु हैं। वो धर्म का स्थान भी है और वो इनके भाग्य में 1 और 1 11 करने वाले हैं। हाँ, कुंभ राशि वालों से इन्हें बचना चाहिए। वो खाम खा इनकी बातों की आलोचना करेंगे, नहीं ये ठीक नहीं है, हाँ ये तो ठीक है, पर ये मुंह पे तो इनकी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे रोग रिपु ऋण यानी खाम खा की चुगली करना, निंदा करना। कन्या राशि वालों को परेशानी हमेशा कुंभ राशि वालों से ज्यादा आएगी। मेष राशि वालों से तो वो इतने मुंह फटे हैं, इनके मुंह पे ही बोल देंगे। ये जरा सॉफ्ट है, सौम्य है, ये चाहेंगे एकदम सलीके से बात की जाए ना, और उनके पास तो सलीका है ही नहीं, उनके पास गलत है, मुंह पे बोल देंगे, तो इनको वहाँ परेशानियां होती हैं। सिंह राशि वालों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, वहाँ इनके खर्चे होते हैं। अगर गलती सिंह राशि से विवाह हो गया और तलाक हुआ तो वहाँ इनको पैसे देने पड़ते हैं। सिंह राशि वाले इनके धन का व्यय कराते हैं। अब देखिए, इनके 6ठे भाव में ये 4 ग्रहों का 2026 में प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इन्हें L4 L5 में पेन ना हो, जॉइंट पेन ना हो, गाल ब्लैडर के स्टोन ना रिमूव होते हो, ये तो वो। और संघर्ष और स्ट्रगल ज़्यादा आएगा। जॉब करेंगे तो जॉब चेंज करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ सकती है, अगली जॉब के लिए वेटिंग हो सकता है, इसका इन्हें ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी में रुपया सोच समझ के लगाएं, वहाँ छल हो सकता है, वहाँ इन्हें नुकसान हो सकता है, इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी, इसी से हम शुक्र की एक और राशि की बात करेंगे, तुला। तुला का तो सीधा बात है ना, नाप तोल के बोलो, उसके स्वामी शुक्र हैं। लेकिन शुक्र की इसकी खूबी क्या है, इनकी वाणी में अद्भुत है। ये बोलते तर्क युक्त वाणी बोलते हैं, लॉजिक के साथ बोलेंगे। तो ऐसे लोग जजेस होते हैं, वकील होते हैं, ऐसे लोग बुद्धिमान ऊंचे पदों पर आसीत होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, कुलपति होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मोटिवेटर, स्पीकर होते हैं। तो तुला राशि वाले सौंदर्य भी है, तर्क युक्त वाणी भी है। अब इनके प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से बड़े अच्छे बनते हैं। कुंभ राशि वालों को तो स्नेह देते हैं, बच्चों जैसा स्नेह भी देते हैं, उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और मिथुन राशि वालों के साथ भाग्योदय होता है इनका। मिथुन के साथ तुला का भाग्य बहुत अद्भुत भाग्योदय होता है, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका अगर हम देखें, मीन राशि वालों से बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही रहता है कि जैसे वो भी गुरु, ये भी गुरु, शुक्राचार्य हैं, ये भी गुरु है, और मीन राशि का तो स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ये कहेंगे भाई सामंजस्य जैसी स्थिति है, मिलजुल के काम कर लो। पर वो जो गुरु है वो कहेंगे नहीं, ये नियम है, इसका पालन करना पड़ेगा। तो वहां नियम पहले हैं और संबंध बाद में है। इनके लिए संबंध पहले है, नियम बाद में है। तो इसलिए इनकी मीन राशि वालों के साथ हमेशा परेशानियां, तुनक मिजाजी, आपस में वैचारिक मतभेद, कष्ट आते हैं। और वृषभ राशि वाले तो इनकी अपनी राशि है, वहां पर क्या है कि वो राशि स्थिर है, इनकी राशि चलायमान है। क्योंकि वो इनकी अपनी राशि है, वहां इनसे नुकसान तो नहीं होता। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह में अगर यहाँ धन व्यय होता है तो इनको थोड़ा लेट फायदा होगा, लेकिन फायदा जरूर होगा।
और कन्या राशि वालों के साथ इनका धन व्यय होता है। ये कन्या राशि पे इनका धन व्यय हो जाता है काम खा के लिए। और कर्क राशि वाले जातक जो होते हैं वो इनके बॉस बनते हैं, और वो शनि तुष्टा शनि रुष्टा, इनको प्रॉब्लम ही होती है। कल तो ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं, इनका तो बॉस का तो मूड का नहीं पता क्या है। तो इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनके साथ निभाना पड़ेगा। अब देखिए 4 ग्रह इनके पंचम भाव पे जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए समझदार रहें, बच्चों की शादियां करें तो सोच समझ के करें। पता चला बच्चों का आगे तलाक हो रहा है, उनकी आगे बन नहीं रही है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए विदेश भेज रहे हैं, तो वहाँ पर कोई IT सेक्शन में या MBA करके कुछ और करना चाहें, तो इनका विदेश में बच्चों का भाग्य उदय होने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो ये तुला राशि के बारे में संक्षिप्त बातें मैंने आपको बताई। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि तुला राशि वालों में एक विपरीत राजयोग बन रहा है, उसे सरल नामक राजयोग कहते हैं। कैसे गुरुजी? सरल राजयोग तब बनता है अगर छठे भाव का स्वामी 8वें भाव का स्वामी छठे में आ जाए या 12वें में चला जाए। इनका ये राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग। तो सरलता में क्या होगा, रोग रिपु ऋण ये उस पर विजय पा लेंगे। सरल राजयोग में ये फायदा होता है, ऐसे व्यक्ति सरल प्रकृति के होते हैं, दिल में वैर नहीं रखते, सबके साथ निभा के चलते हैं। तो ये एक विपरीत राजयोग इनका दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात हो रही। अब हम चलते हैं मंगल की एक और राशि, वृश्चिक राशि पे चले। स्कॉर्पियो। यस, स्कॉर्पियो जल तत्व प्रधान राशि, बोलते गजब है। वाणी भाव में धनु राशि है ना, तो लॉजिक के साथ बोलेंगे और विद इनके पास एविडेंस होंगे, उसके आधार पे बोलेंगे। ऐसे ही नहीं बोलेंगे, बोलने में इनका जवाब नहीं होता। और मीन राशि वालों के साथ प्रेम संबंध विकसित हो जाते हैं, या वो इनको अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके पास भी ज्ञान है, और उसका ज्ञान जल तत्व वाला है। धनु राशि का ज्ञान आक्रामक है, डू इट। पर मीन राशि का जो ज्ञान है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, वहां सलाह के साथ बात आ रही है, तो इन्हें मीन राशि वाले लुभाते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले ऑर्डर पसंद नहीं करते, उन्हें तो सलाह दें, देखो अगर आप ऐसा करें तो कैसा रहेगा, हाँ हाँ कर लेते हैं, तो ये उनसे सहज है। और कर्क राशि वालों के साथ इनका भाग्योदय होता है। कर्क राशि वालों के साथ बैठेंगे तो इनका भाग्योदय होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है जी। अब कर्क राशि में चंद्रमा सक्षेत्री है, इसलिए वहां से इनको बल मिलता है। असल जो इनका बॉस होता है वो सिंह राशि वाला होता है, उससे तो बिल्कुल नहीं बनती। ये बॉस को खुद समझाते हैं कि नहीं भाई, ये इस तरह समझाते हैं जैसे बॉस ये हैं, क्योंकि बॉस वो है। इससे क्या होता है, इनकी जॉब चेंज होती रहती है। बॉस तो पसंद नहीं करता ना, ये बॉस को ही कहते हैं। बॉस ने कह दिया अगर इन्हें, देखो ये तुम्हारी गलती है, तुमने यह गलत किया। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये था, ये ऐसा करेंगे और लॉजिक के साथ बात करेंगे। अब इनके साथ क्या है, इनके चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों का प्रभाव है। अब 4 ग्रह कौन से, राहु सूर्य मंगल बुध। अब ये चौथा घर होता है सुख का। तो अपना जो सुख का घर है उसमें जब 4 ग्रह आके बैठेंगे तो आदमी का क्या होगा, कुर्सी एक है, 4 अतिथियों को बुला लिया मैंने। अब कोई नाराज होगा, जो खड़े हैं वो नाराज होंगे, जो बैठे हैं वो ठीक रहेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि शनि वाले तो शुभ रहेंगे, उनकी कुर्सी है, लेकिन बाकी के प्लैनेट जो है वो घर में माँ के साथ इनका व्यवहार रूखा सूखा हो जाएगा। सुख की तलाश में रहेंगे पर भागते रहेंगे। और जॉब के सिलसिले में जॉब तो अच्छी इनको रहेगी, इनकी तरक्की भी होगी, पैसा भी ये कमाएंगे। तुला राशि वालों पे इनका धन व्यय होगा। अच्छा, इनको अपना पत्नी के साथ बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र शुभ प्लैनेट नहीं होता, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 7th हाउस एंड 12th हाउस, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो पाप प्रभाव में है तो यहाँ शुक्र उच्च का है, शनि के में है, तो इनके लिए एक घोषणा करता हूँ, अगर इनकी 1-2 साल पहले पत्नी से तलाक हो गया हो तो ये उससे प्रेम से बात करें, संबंध मधुर फिर बन सकते हैं। ये खास बात है। इनके भी 3 नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा का स्वामी गुरु जो इन्हें ज्ञान देता है, अनुराधा का स्वामी शनि जो इन्हें धैर्य देता है, मेहनती बनाता है, मेहनत से और अनुभवों से आगे बढ़ने की बात करता है, और ज्येष्ठा का स्वामी बहुत शार्प होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिम जाना, बॉडी बनाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये गजब की क्वालिटी वाले ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं। अब हम आगे चले, धनु, जुपिटर की हम पहली राशि पर आते हैं। धनु के लिए क्या? धनु राशि तो एक घोड़ा है जो कि ऊर्जा से संपन्न है और बोलने में तो गजब है
क्योंकि इनका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, पर ये लॉ मिनिस्टर है, क्योंकि गुरु नियम तय करता है। गुरु जो है लॉ का, भाई ये शुभ है ये शुभ नहीं है। पर इनके द्वितीय भाव में शनि की राशि मकर है, इसलिए जब कभी गुस्से में होंगे तो बहुत उल्टा भी बोलेंगे। आपको उम्मीद नहीं होगी कि तो इतने मीठे बोल रहे थे, आपको लगेगा यार ने तो बेइज्जती कर दी हमारी, उतार के 2 मिनट में रख देंगे अगर इनको क्रोध आया तो। ये इस बात की परवाह नहीं करेंगे, और अगर हृदय में सम्मान है तो अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, इनके प्रेम संबंध मेष राशि वालों से अच्छे जुड़ते हैं, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व प्रधान राशि है और वो भी अग्नि तत्व है पंचम भाव में। तो मंगल की ऊर्जा, क्योंकि इनके मंगल मसल्स पावर है और ये धनु घोड़े हैं, तो इनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, प्रेम संबंध अच्छे विकसित होते हैं। सिंह राशि वालों के साथ इनकी अच्छी बनती है, वहां इनका भाग्योदय होता है। तो इनको चाहिए जो मित्र सिंह राशि वाले हो उनके साथ इनकी प्रमोशन भी होगी, भाग्य उदय होगा। क्योंकि कितना आसान है, अगर आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा तो जो आपके भाग्य उदय वाली राशियां उनसे दोस्ती बनाओ, उनके संपर्क आपको आगे ले जाएंगे। सो सिंपल, दूसरों की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी तो उनका भाग्य आपको। वृषभ राशि वालों के साथ इनको परेशानी जाने अनजाने हो जाती है। वृषभ राशि वालों के साथ ये पंगे ना ले, रोग रिपु ऋण। अब क्या है कि कर्जा भी उनसे ले सकते हैं ये, अगर ये मकान बनाएंगे वृषभ राशि वाले इनकी मदद कर रहे हैं तो इन्हें लगेगा इनका एहसान आ गया हमारे ऊपर। अब वृषभ जो है वो बहुत धैर्य वाली राशि है, इनकी अग्नि तत्व प्रधान राशि। ये एकदम गाड़ी के ऊपर जो है एक्सीलेटर पे पैर दबा के बैठे हुए हैं, और जो वृषभ है वो ब्रेक है वो रुक के बैठा हुआ है। तो ये जो आपस में डबल विचारधारा की अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें तनाव पैदा होता है, रोग रिपु ऋण का। अच्छा, कर्क राशि वालों से तो बिल्कुल नहीं बनती, वो इनके सामने ऐसे उपद्रव खड़ा कर देंगे। तो अगर धनु राशि वाले की कर्क राशि से विवाह हुआ तो तलाक निश्चित है, उनकी बनेगी नहीं। फिर इनको ये चाहिए उनसे युद्ध ना करें, लड़ाई ना करें, तो बन जाएगी। कर्क राशि वाले कोई गलत नहीं है, लेकिन वो इनके सामने अचानक समस्याएं खड़ी करते हैं। लेकिन अष्टम भाव खोजबीन का भी है, रिसर्च का भी है, ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, पर इनके तनाव व्यक्तिगत रूप से आएंगे। वो जल तत्व बन जाएगी राशि, ये अग्नि तत्व है, तो इन दोनों तत्वों की फाइट चलेगी आपस में। सिंह राशि वालों से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। वृश्चिक राशि वालों पे इनका, अब देखिए वृश्चिक राशि वाले, अब इनकी तो राशि है धनु, तो क्या वो मंगल है, ये गुरु है, तो वृश्चिक राशि वालों पे रुपया खर्च होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वृश्चिक राशि वाला इन पे धन व्यय करते हैं, तो ये भी संभावना है। इनके तीसरे भाव में 4 ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, यानी सूर्य, मंगल, राहु और बुध। तीसरा भाव पराक्रम का है, शौर्य का है, भाई बहनों का है। तो ये तीसरे भाव के ये जो ग्रहों के प्रभाव है, सप्तम भाव पर, पति के भाव पर, व्यापार के भाव पर, भाग्य के भाव पर और इनकम के भाव पर भी है। संघर्ष का पीरियड है, स्ट्रगल का पीरियड है। अगर विवाह हुआ तो हो सकता है पति विदेश में रहते हो, यहाँ भी रहते हो तो हो सकता है कहीं दूसरी जगह जॉब करते हो। तो प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये अपना समय बिताएं, इनको लाभ निश्चित रूप से होगा। क्योंकि गोचरीय प्रभाव अगर देखूंगा तो 16 जून के आसपास गुरु इनका कर्क राशि में आएगा, वो भाग्य उदय करेगा, इनके धन भाव की वृद्धि होगी और फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाएगा। अगली राशि देखें। बिल्कुल, इसी से हम शनि की पहली राशि पर आते हैं, मकर, कैप्रिकॉर्न जिनका साइन। मकर राशि के जो नक्षत्र हैं, उत्तराखाड़ा, श्रवण और धनिष्ठा। अब उत्तराखाड़ा का स्वामी सूर्य है, श्रवण का चंद्रमा और धनिष्ठा का मंगल है। अब मकर राशि की खूबी क्या है कि यहाँ पे मंगल उच्च का है, ये एक सबसे खास बात है। और इस मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कहाँ नीच का है, कहाँ उच्च का। और यहाँ एक राजयोग बन रहा है जो राहु बना रहा है, और एक राजयोग विमल कीर्ति या राजयोग बन रहा है इनका इस साल में। ये कीर्ति राजयोग, ये कुल दीपक बनेंगे, अपने परिवार में याद किए जाएंगे, लोग इनको स्मरण रखेंगे, ये अपने कर्मों से, कर्तव्यों से श्रेष्ठता हासिल करेंगे। अब ये तो फल देखिए कितना बढ़िया दे दिया मैंने आपको। और इनका अगर हम देखें वृषभ राशि वालों से इनके प्रेम संबंध, वो इनको सूक्ष्म विचारधारा, आत्मा की अनुभूति और प्रेम संबंधों की एक और एक मिलके 11 बनने वाला काम है। और भाग्य के देवता इनके कन्या राशि वाले हैं। कन्या राशि वालों से इनकी मैत्री अच्छी होती है, भाग्योदय होता है, दोनों मिलजुल के। वहाँ बुध है, यहाँ शनि है, तो इनका बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो शिखर है त्रिकोण का वो कन्या राशि का टॉप पर है, तो ये इनके लिए फायदेमंद है। मिथुन राशि वालों से व्यर्थ के तनाव पैदा होते हैं, हालांकि वो इनके साथ कोई शत्रु राशि नहीं है, लेकिन वो वायव्य राशि है। और ये जो राशि है 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व राशि है,
आंधी जब आती है तो तेज हवा मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। तो इन्हें मिथुन राशि वालों से टेंशन और प्रॉब्लम होगी, रोग रिपु ऋण वहीं से आएगा। और सिंह राशि वालों से तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके साथ तो ये कोई आलोचना ना करें, कोई पार्टनरशिप में काम ना करें, उनके साथ कहीं विदेश में जाके कहीं पार्टनरशिप में काम ना कर लें। बॉस हो तो सिंह राशि का नहीं होना चाहिए, वहाँ इनको दिक्कत है। और धनु राशि वाले जातकों पर इनका धन व्यय होता है, ये कुछ कॉम्बिनेशन है। तुला राशि वालों के साथ इनका बॉस बनता है, वहाँ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि शुक्र और ये शनि दोनों मित्र हैं। तो वहाँ अगर ये रखेंगे तो इनकी प्रमोशन अच्छी होंगी, इनको लाभ अच्छा होगा। इनके सेकंड हाउस में ये 4 ग्रहों का योग बना, घर से दूर जाने का योग बनेगा, परिवार से ये दूर जाएंगे, विदेश यात्राएं होंगी, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में कोई विशेष सफलता नहीं है। इन्हें अपने परिवार से जुड़ के रहना चाहिए, लेकिन ये जुड़ नहीं पाएंगे, कोई ना कोई बात पे घर से अलग होना पड़ेगा, ये एक योग दिखाई देते हैं। और एक खास बात इनके लिए कहनी पड़ेगी कि पति पत्नी के संबंधों में बहुत धैर्य का परिचय दें, छोटी मोटी बातों पर ये ध्यान ना दें। और जैसे मैंने विमल कीर्ति योग बताया आपको, तो कुछ ऐसा कार्य मकर राशि वालों के साथ होगा, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली का 10म भाव है, जो हमें कर्तव्यों का बोध कराता है। तो ऐसी स्थिति में शनि और शुक्र उच्च के हैं शनि के साथ पराक्रम स्थान में, तो इनके पराक्रम की वृद्धि होगी, उससे इनका भाग्य भी प्रज्वलित होगा, और ये काफी सफलता हासिल करने का योग बनाते हैं। बिल्कुल सर, इसी से मैं शनि की दूसरी राशि की बात करना चाहूंगी, कुंभ राशि की बात करें। यस, देखिए मकर और कुंभ में यह फर्क हुआ कि ये वायु तत्व प्रधान राशि होगी कुंभ की राशि, और मूल त्रिकोण राशि भी है शनि की। इसके धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद 3 नक्षत्र है। धनिष्ठा का स्वामी मंगल है, शतभिषा का राहु है, और फिर पूर्व भाद्रपद है, उसका स्वामी गुरु है। तो मंगल का इनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, तो इन्हें व्यर्थ के लड़ाई झगड़े मंगल वालों से बचने चाहिए। और शतभिषा का स्वामी आई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों में, कंप्यूटर के कार्यों में, मीडिया के क्षेत्र में, देश विदेश के कार्यों में ये अद्भुत है। इनकी पत्री में बड़े कमाल है। अगर गुरु बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन शनि के साथ हो जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो इनका विमल कीर्ति राजयोग इसीलिए बना हुआ है। इनके लिए और एक खास बात है इस बार के राहु के आसपास अगर 4-5 ग्रह हो जाएं तो राजयोग बनाते हैं, इनका वो भी राजयोग बना हुआ है। इनको वृषभ राशि, इनको मिथुन राशि वालों से तो प्रेम संबंध होते हैं, संतान के सुख भी वहीं होते हैं। वहाँ इनकी बातचीत, सूक्ष्म विचारधारा, आपस में गोष्ठी करना, वो इनको बहुत फायदेमंद होता है। लेखन के कार्यों में इनके फायदा होता है। और तुला राशि वालों से भाग्य बढ़ता है इनका। अब ये तो है गंभीर, ये तो है कर्म, ये तो है सेवा। और तुला जो है वो नाप तोल के, नहीं ये करो ये ना करो, अच्छा ये इतना करो ये इतना ना करो। अब फिल्म का जगत हो, AI का जगत हो, अब जितने भी आपके फिल्म जगत के डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, या जितने भी लॉ के कैंडिडेट हैं, वकील हैं, जजेस हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, मोटिवेटर स्पीकर है, उनके साथ इनका भाग्योदय बहुत बढ़िया होने वाला है। इनकी बॉस के साथ नहीं बनती, बॉस कड़क के बात करता है और लॉजिक से इनके साथ बात करता है, और ये कभी कभी लेजी हो जाते हैं, तो फिर इनको लगता है मेरी बेइज्जती कर दी, तो बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। मकर राशि वालों पे धन व्यय करते हैं, उन्होंने पैसा मांगा इन्होंने दे दिया, इस प्रकार से इनकी विचारधाराएं चलती हैं। और इनके लगन में आ गए 4 ग्रह, इन्हें योग प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि लगन में सूर्य मंगल राहु अस्थिरता देगा, वैचारिक स्वतंत्रता देगा। सूर्य जो है वो अगर हम देखें सप्तमेश होकर लगन में है, तो वैचारिक मतभेद तो होंगे, पति पत्नी के साथ भी मतभेद हो जाएंगे, वहाँ भी इन्हें ध्यान से रहना चाहिए। और मंगल जो है इनका तृतीयेश होकर जब लगन में आएगा तो किसी के साथ छल हो सकता है, तो इन्हें बहुत ध्यान रखना है इस बात का। बिल्कुल सर, इसी से हम लास्ट राशि पर चलते हैं, गुरु की राशि मीन। जल तत्व प्रधान राशि है ये, स्वामी इसके देवगुरु बृहस्पति हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती फिर एक गणमूल नक्षत्र है। तो इसके अंदर पूर्व भाद्रपद और उसके बाद उसका स्वामी गुरु है, उत्तर भाद्रपद का स्वामी शनि है, और रेवती का स्वामी बुध है। यानी हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बैठे, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, यानी बुध बैठा हमारे पास, बुध आए, गुरु आए, शनि है। शनि ज्ञान संपन्न है, ये आध्यात्मिक है, थोड़े ज्ञानी हैं, और बीच में शनि भी है। शनि से थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़े, वो नहीं कर पाते।
और फिर जल तत्व राशि है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि आचार्य इनके देवगुरु बृहस्पति हैं। अब शनि भी है, बुध भी है, पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे। ऐसे लोग एक अकाउंटेंट हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं, ये एक अध्यापक हैं, ये एक इनके पास बहुत कुछ है देने के लिए समाज को, अगर कोई विनम्रता से ले तो। अब इनके कर्क राशि वालों के साथ प्रेम संबंध विकसित होते हैं, कर्क के साथ बहुत अच्छे प्रेम संबंध होते हैं। और वृश्चिक इनका भाग्योदय करता है, क्योंकि इनकी राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। इन्हें स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। अगर चरित्रहीन हुए तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि में जो शुक्र है वो तृतीयेश और अष्टमेश बनता है जी। तृतीयेश और अष्टमेश बनेगा। अष्टमेश त्रिक भाव का स्वामी है, उस कारण घर में चरित्रहीनता के कारण अपयश होगा। इन्हें वही सावधानी बरतनी है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी व्यक्ति की कोई राशि का स्वामी उच्च का है वहां वो बिगड़े नहीं, और जो उस राशि का नीच का स्वामी है उससे पंगे ना ले। ओके, हर राशि का उच्च का और नीच का ये एक बहुत कीमती सूत्र दे रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों राशियों के स्वामी राजयोग भी बनाते हैं। मान लीजिए आपकी मीन राशि है, तो आपका उच्च का ग्रह मीन का शुक्र बैठेगा, और यही मीन राशि जो है इसमें नीच का ग्रह जो है वो बुध है। बुध के लिए नीच का है। अब अगर बुध और शुक्र आपकी चंद्रमा से केंद्र में है या इस राशि से केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 में, ये अपने में राजी हो गए। इसका अर्थ यह है ये व्यक्ति संघर्ष करता करता बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ये हर राशि के लिए ये सूत्र आपको दे रहा हूं कि किसी भी राशि का उच्च का और नीच का ग्रह यदि केंद्र में है, वो लगन से भी हो सकता है, वो चंद्रमा से भी हो सकता है, तो ये व्यक्ति मेहनत करता करता ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, ये यशस्वी जीवन बिताएगा। ये बहुत बड़ा सूत्र आपको दे रहा हूं। इसे कारकक्ष योग भी कहते हैं, महाभाग्य योग भी है। तो ये योग बहुत कीमती है, इसे हमें देखना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से देखा, और इनके 12वें भाव में 4 ग्रहों का प्रभाव। तो कोर्ट कचहरी से बचे, जेल के बंधन योगों से बचे, और हॉस्पिटल में ना जाएं उससे बचें, पति पत्नी के संबंधों का ध्यान रखें, और व्यर्थ रुपया इधर उधर ना फेंकें, इसका ध्यान रखें। तो गुरुजी, जैसा हमने बात की, इसी से अगर मैं ट्रम्प की कुंडली समझूं या अमेरिका की कुंडली समझूं या और कंट्रीज की कुंडली की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहां पे ग्रहों की सिचुएशन क्या बता रही है? अब देखिए, एक चीज हमें पता चल गई कि हमारे ये जो 4 ग्रह हैं ये कहाँ आ रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कुंभ राशि में हमारे 4 ग्रह हैं। अब कोई सी भी राशि, अब मेष राशि होगी तो जो 11वां इनकम का भाव होगा वहां ये 4 ग्रह आ जाएंगे। तो ये 4 ग्रह हर राशि पे अलग अलग जगह पे जाएंगे। अब आप बात कर रहे हैं मुझसे कि इस परिस्थिति में जो हमारे मेन लीडर हैं, जैसे अब मान लीजिए हम बात करते हैं, अभी हम पहले पिछला ले लेते हैं, जैसे हमने देखा कि पुतिन क्या और यूक्रेन के साथ युद्ध होता रहा। तो अगर हम ये देखें कि इसमें पुतिन की पत्री में ऐसे कौन कौन से स्थितियां हैं, तो उनका जो स्थिति है, उनके 11वें भाव में यानी पंचम भाव में, लग्न कुंडली से पंचम भाव में ये योग बन रहे हैं, और चंद्र कुंडली से देखें उनके 10वें भाव में बन रहे हैं। तो रशिया तो गेनर हो रहा है। रशिया को तो प्राप्ति होगी, क्योंकि उसके लगन से पंचम और चंद्रमा से 10वें में ये योग बन रहा है, तो वो तो गेनर जा रहा है। जिंगपिंग की बात करें, उनकी पत्री में इन ग्रहों के योग क्या जा रहे हैं, तो उनकी पत्री का लगन से देखें तो 11वें भाव में ये योग आ रहे हैं, तो वो भाई साहब भी गेनर हैं, उन्हें भी फायदा होगा लॉन्ग टर्म में जाके। देखिए, नुकसान हानि लाभ तो होंगे, लेकिन फायदा ज्यादा होता हुआ योग आर्थिक दृष्टिकोण से जिनपिंग को ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी लगन कुंडली से ही कुंभ राशि में 4 ग्रहों का योग है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो ये अष्टम में है। उनकी प्रजा के लिए, क्योंकि 14 घर प्रजा का होता है, वहां से ही अष्टम में योग बना है। तो वहां उनको इस बात का ध्यान रखना है, कोई जैसे कोरोना टाइप की बीमारी हुई थी, कोई इस प्रकार की कोई भयानक बीमारी या कष्ट इत्यादि ना हो। ये उनकी पत्री से जो मैं प्रभाव देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। लगे हाथ जेलेंस्की का भी देख लें, हालांकि वो तो आउटडेटेड होता जा रहा है, लेकिन बात हुई है तो चलो मैं उसका भी बता देता हूँ। उसके 10वें भाव पे ये योग बन रहा है। तो 10वें भाव पे वृषभ लगन पे जब ये योग बनता है तो राजतंत्र पूरा का पूरा, आपने देखा आपस की लड़ाई में
पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो गया है इस वक्त। वहाँ पर राजा जैसी स्थिति तो है ही नहीं, सारी स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। ये स्थिति उनकी, वो नाटो के चक्कर में आके और अपनी ईगो में आके अपने देश का उन्होंने बुरा हाल कर लिया। ट्रम्प को देख लें, ट्रम्प की स्थिति क्या बनती है। ट्रम्प का सप्तम भाव में, सप्तक में ये योग बन रहा है। लगन कुंडली से उनका लगन सिंह लगन है, उनके कुंभ राशि में ये चारों ग्रहों का योग है। अब ये दशम से दशम है, हालांकि वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनके दिमाग में क्या है, भूमि जितनी मुझे मिल जाए, जितने मुझे दूसरों के पेट्रोल पंप मिल जाए, इनका तेल मिल जाए, और वो युद्ध किस लिए कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन उनका जन्मपत्री से इन ग्रहों के प्रभाव क्या है कि मुझे तेल मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा ज़्यादा हो जाए, मैं दुनिया को बेचूं, मेरे पास लोग शस्त्र मुझसे खरीदें, तेल मुझसे लें। अब ये उनके सप्तम भाव में जा रहे हैं और वो इनका शत्रु है। इसलिए ईरान से जो युद्ध कर रहे हैं तो ये गेनर नहीं है, ये लूजर हैं। यहाँ पे लूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये लूजर हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देख भी रहे हैं हम क्या स्थिति हो रही है। ये चीज़ें हमें इन ग्रहों की अलग अलग पत्रियों में क्या दिखाई देती हैं, ये बताती हैं। सो गुरुजी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, स्पेशली हमारे लीडर की अगर मैं बात करूँ, मोदी जी का आपको कुंडली क्या बता रही है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कर लिया। मोदी जी की जन्मपत्री में अगर हम देखेंगे तो जो डाटा मेरे पास है, मुझे नहीं पता ये कितना सही है गलत है, क्योंकि हम तो आपको पता ही है कि जो भी हमें गूगल देता है वो हम ले लेते हैं। उस आधार पे अगर हम चलें तो इनका अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म है और 30/11/28 तक इनके ऊपर मंगल की दशा रहने वाली है। मंगल इनकी जन्मपत्री में एक कीमती प्लेनेट है। इनकी वृश्चिक लगन है, मंगल लगन में ही है, ये अपने में बहुत बड़ा राजयोग है। इनका भाग्य का स्वामी चंद्रमा भी लगन में है और वो इनका मित्र है। यद्यपि चंद्रमा यहाँ नीच का है लेकिन मित्र के घर में है, इसलिए इसको नीचता भंग राजयोग मिला। इसका अर्थ ये होता है व्यक्ति धीरे धीरे संघर्ष करता करता, पहले पहली सीढ़ी पे था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब हाइट पे जाके पहुंचता है। तो उसी मंगल की दशा है। तो 30/11/28 तक तो कोई इन्हें हिला नहीं सकता, वो तो मंगल का पीरियड है। मंगल इनको ये सारे राजयोग दे रहा है। बेशक अड़चने आएंगी, बेशक तकलीफें आएंगी, बेशक विपक्ष के लोग इनके सामने समस्याएं रखते रहेंगे, लेकिन ये हारने वाले नहीं है। समस्याएं क्यों रखेंगे? क्योंकि वृश्चिक लगन में छठा भाव जो रोग रिपु ऋण का है, उसका भी घर का स्वामी मंगल ही है और वो ज्यादा एग्रेसिव है। ये बैटिंग करते हैं डिफेंसिव। ये राहुल ये करेंगे राहुल द्रविड़ जैसी बैटिंग, और जो ऑफेंसिव है नीचे वाला छठे भाव वाला, वो सहवाग जैसे हैं, वो अग्रेसिव होके इनके सामने आएंगे। लेकिन इनका भाग्य तो बहुत अच्छा जा रहा है एक और वजह से, कारकखी योग है इनकी पत्री में। देखिए अभी कारकखी योग, देखिए ऐसा योग बहुत कम लोगों की पत्री में देखा जाता है। इनका लगन है मंगल, यानी वृश्चिक लगन है, तो स्वामी इनका मंगल हो गया। अब देखिए मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? मकर। मकर, बिल्कुल। और मंगल की नीच राशि कौन सी होती है? कर्क। तो मंगल की नीच राशि का स्वामी हुआ शनि। शनि इनके दशम भाव में केंद्र में आ गया। अब मंगल की जो उच्च राशि है वो है मेष, उसका भी स्वामी उच्च राशि है मकर जिसका स्वामी शनि है, और नीच राशि है कर्क, उसका स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा इनके लगन में है, यानी केंद्र में ऊंच और नीच के ग्रह दोनों केंद्र में जी। ये एक राजयोग बना। अब और देखिए इनके बहुत से राजयोग हैं। इनका देखिए गुरु, उच्च राशि गुरु की कौन सी होती है? कर्क, और उसका स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा इनके लगन में आ गया। गुरु की नीच राशि मकर, स्वामी शनि, शनि फिर केंद्र में। तो चंद्र शनि गुरु से भी वो केंद्र में है। ये दोनों का आपको, अब शनि का देख लेते हैं। शनि की उच्च राशि कौन सी होती है? तुला, उसका स्वामी शुक्र, वो दशम में शनि के साथ, वो भी केंद्र में। और शनि की नीच राशि मेष, उसका स्वामी मंगल, वो भी लगन में। तो आने वाला समय मोदी जी के लिए क्या बता रहा है गुरुजी? इन राजयोगों से मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जनता के हृदय में बहुत गहरे में अपना स्थान बना चुके हैं, और इनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। इनको मुझे लगता है कोई दैवीय शक्तियां इनकी मदद कर रही हैं। ये मैं बहुत विश्वास के साथ और जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि दैवीय शक्तियों का इनके ऊपर प्रभाव है। नवम भाव दैवीय भाव है, धर्म का भाव है, वो लगन में है। तो दैवीय शक्तियां इनके साथ
जैसे आशीर्वाद दे रही हैं, ये हिमालय चले जाते हैं, ये साधना करते हैं, और मुझे तो लगता है कोई ना कोई ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते हैं और उनकी गाइडलाइन पे चलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम अपने कर्तव्यों को देखते रहो। 2 चीजें आपको मैं याद दिलाता हूं, कर्तव्य क्या होते हैं। राम जी के पुत्र गुरुकुल में पढ़े, कर्तव्यों का, अपनी संस्कृति का उन्हें बोध रहा, और अपने पराक्रम से अपनी मैया सीता का बदला लेने के लिए वो राम जी के भाइयों से भी युद्ध करते हैं, हनुमान जी से भी युद्ध करते हैं, और वो चरित्रवान निकलते हैं। कृष्ण जी के भी औलादे हुई, वो निरंकुश निकले, वो व्यभिचारी भी हुई, निरंकुश भी हुई, खूब पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि चरित्रहीना पुनंती न वेदा, चरित्रहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। कर्तव्य जब तक आप निभाते हैं तभी कर्म श्रेष्ठ है। यूं तो पूजा पाठ रावण भी बहुत करता है, रावण से बड़ा पूजा पाठ करने वाला कौन है, लेकिन उसका आचरण पतित था, इसलिए उसके वंश का विनाश हो गया। तो हमारा सूत्र क्या है कि आचारहीनों, जो आचारहीन है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। तो हमारे कर्तव्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नरेंद्र भाई मोदी की पत्री में कर्तव्यों का बोध पूरा है। ये व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से 2028 तक, इनके ऊपर कोई संकट नहीं है, बीच में परेशानी आएंगी उसकी इनको चिंता नहीं है, इनको जनता जनार्दन ही आशीर्वाद देगी विजय श्री का। और इनका मन करेगा तो हिमालय में झोला तैयार है इनका, इनका मन करेगा तो हिमालय में चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले देश को किसी बहुत ही सशक्त हाथों में छोड़ जाएंगे, और वो भी कोई योग और ध्यान में और ज्ञान में विशिष्ट होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप मुझे अपनी राशि बताइए, अपना नक्षत्र बताइए, आपके अपने चार्ट को लेकर क्या डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन से राजयोग, कौन से प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड हैं, नीच के हैं, कितनी डिग्री पर बैठे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर ऐसी बात करूँ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।